हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जनरल स्टडीज जो पेपर फर्स्ट है आज हो चुका है। इसमें आज पूरा एनालिसिस करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस का लेवल रहा, क्या रहा, साथ ही साथ किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए यहाँ पर ये 2025 जनरल स्टडीज फर्स्ट, तो यहाँ पर जो 8-8 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर काफ़ी इजी सा है। देखिए, भारतीय प्रसाद अधिनियम 1861, ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, नॉर्मल क्वेश्चन। संथाल विद्रोह, नॉर्मल क्वेश्चन। पटना कलम चित्रकला, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चंस है। यानी कि यहाँ तक ये चारों के चारों जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेसिकली क्वेश्चंस। मौर्य कालीन स्थापत्य कला, देखिए यहाँ पर ये भी बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये 5 के 5 क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो लेखन शैली है उसमें थोड़ा बस आपको अच्छे से शुद्धता बरतनी है। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी रहा। अगर इसके अलावा अगर आप बात करें तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की, देखिए तीसरा क्वेश्चंस। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो ये बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव पर परीक्षण कीजिए। और इसी के अथवा में आपको यहाँ पर दिया है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। तो इन दोनों को क्वेश्चंस को, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी मैं कह सकता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप एक निश्चित तौर से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और थोड़ा आगे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये खंड दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के बारे में पूछ लिया गया है। हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। यानी ये आपका पूरा टोटल करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस, यानी 8 नंबर का जो क्वेश्चंस है करंट से पूछा गया। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये भी देखिए करंट से ही संबंधित है। ये पूरा पोर्शन आपका करंट से है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये भी एक बेसिक क्वेश्चंस। और लेकिन जो करंट से अपडेट होगा उसी के लिए ये सारी चीजें हो पाएंगी। महाकुंभ मेले का भी देखिए कुंभ मेले से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। 13 जनवरी से लेकर जो 26 फरवरी तक कुंभ का आयोजन किया गया था, महाकुंभ जिसे नाम दिया गया था, यह मेला सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। किस प्रकार से, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना पड़ेगा। तो ये करंट से क्वेश्चंस थे। करंट से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस रहे। बिहार में जाति आधारित जनगणना की जो आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यानी कि जो बिहार में जाति आधारित जनगणना है उसकी आवश्यकता क्यों है और इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करनी होगी। साथ ही साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका भविष्य कैसा होगा, तर्क और सहित विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर बताना है। तो ये आपका करंट से अपडेट क्वेश्चंस था। और यहाँ पर एक जो करंट से अपडेट्स ये जो क्वेश्चंस है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी कुछ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पेपर का जो लेवल है काफी इजी रखा गया है। ठीक है, उत्तराखंड यानी सिर्फ वही क्वेश्चंस को यहाँ पर डाला गया है जो बेसिकली करंट से आप थोड़ा सा भी ताल्लुक रखे होंगे तो निश्चित ही आपने एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास किया होगा। उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इस संबंध में एक, यानी कि समान नागरिक संहिता है वो क्या है इसको समझाना है, इसके आर्टिकल को समझाना है, इसका अमेंडमेंट हुआ वो किस आर्टिकल के तहत किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास करना है। इसके जो अथवा में अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने के लिए जो वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यानी कि मणिपुर के हालात के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि मणिपुर में जो हालात थे वो कैसे थे। साथ ही साथ उसको लेकर ही यहाँ पर पूरा क्वेश्चंस को रखा गया है। यानी कि सबसे पहले आपको ये भूमिका बतानी होगी कि राष्ट्रपति शासन किसके संवैधानिक आर्टिकल के तहत लगता है। और साथ ही साथ ये भी बताना होगा जो राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर आपको ये बताना होगा कि जो मणिपुर में है वो कैसी परिस्थितियां रही जिसके कारण फाइनली राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ा।
तो ये सारी चीज़ें आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जैसे आप करंट से अपडेट अगर रहे होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात कर लें तो ये भी क्वेश्चंस देखिए आपका काफ़ी अच्छा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा, ये जो यहाँ पर बात की गई है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव जो समिति गठित की गई थी और उपराष्ट्रपति उसमें जो आपके रामनाथ कोविंद को उसका अध्यक्ष बनाया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसके बारे में यहाँ पर इसके फायदे और नुकसान की चर्चा की गई है और इसकी क्या अवधारणा है, इससे किस प्रकार से रखा जा सकता है और किस अमेंडमेंट के तहत इसको पास किया गया था, तो ये भी यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर भारतीय राजनीति में जो देखिए यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वेरी वेरी मोस्ट, यानी टोटल फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आपसे यहाँ पर रखे गए हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये आपका एक देख सकते हैं, ये आपकी एक तालिका दी हुई है मैथ से संबंधित, जो टेबल दी रखी है। तो इस टेबल से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, शामिल हैं, अर्हता प्राप्त हैं, चयनित हैं, शामिल हैं, इस प्रकार से ये स्टेट के नाम हैं। तो मैथ्स में अगर आपने डीआई वाला चैप्टर अच्छे से कवर किया होगा तो निश्चित ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाए होंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पेपर, इजी लगा, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल किसी भी दृष्टिकोण से मुझे हाई नहीं लग रहा है, जहां तक आप भी इस बात को मान रहे होंगे। देखिए ये भी एक दंड आरेख से संबंधित क्वेश्चंस रखा गया है मैथ्स का, काफ़ी इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल आप ये तय मान करके चलें। पेपर का लेवल है वो मुझे तो काफ़ी लो लग रहा है, मतलब इस दृष्टिकोण से देखते हुए कि ऐसा कुछ खास पेपर में अभी तक मुझे नज़र नहीं आया है। ये देखिए पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी रहा। तो काफ़ी पेपर का जो लेवल है बहुत ही इजी टू मॉडरेट है, पेपर इतना हार्ड किसी भी दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ वाला भी यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो यानी कि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रखे गए जिनको आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा और दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, और ये देखिए आप यहाँ पर, मैं इसको देखिए एक ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस है। तो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस कम से कम देखिए 4 से 5 क्वेश्चंस ग्राफ से ही संबंधित हो चुके हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चंस था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 8 नंबर का एक क्वेश्चंस इसमें रखा गया है। 8, देखिए 8 8 16, 8 तिया 24 और 6 30 और 6 36, 36 नंबर का देखिए ये क्वेश्चंस मैथ जिसने अच्छे से किया होगा मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा रहा होगा। 36, 8 8 16, फिर देखिए 24, 24 यहाँ इसका एक नंबर गायब हो रहा है, 24 36 30 36 ही होगा जहाँ तक है। पूरा टोटल मैथ्स का जो लेवल रहा देखिए 8 8 16, 8 3 24 और 6 30 और 6 36। ठीक है, 36 दिया 108 हो चुका है यहाँ पर, 108 नंबर का मैथ्स। और ये भी देखिए यहाँ पर, तो मैथ्स का इस बार वेटेज बढ़ा दिया गया है, यानी कि आप आसानी से सेलेक्ट, काफ़ी पेपर का लेवल इजी रहा। देखिए 1 2 3 4 5 30, मैथ्स इस बार ज़्यादा पूछा गया, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन एक नेक्स्ट उसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो आपका GS2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी प्रकार की सही और ऑथेंटिक सोर्स और जानकारी के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।